छोटी लड़की जब जड़ी बूटियां खोजने पहाड़ों में गई तो उसे अचानक एक जहरीली सांप मिल गई। लेकिन जब शिकारी उसे मारने वाले थे तो लड़की डरने के बजाय सांप के सिर को छूने लगी, क्योंकि वह जानवरों की भाषा समझ सकती थी। सांप ने बात करने के बाद लड़की को जड़ी बूटी घाटी तक ले गया, जहां सभी ने देखा कि वहां 1000 साल की जिनसे जड़ी बूटियां पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। साथ ही वहां अनगिनत दुर्लभ और अनोखी जड़ी बूटियां भी थीं। 3 दिन से भूखे गांव वाले उत्साहित हो गए। इस पर सांपों के पूर्वज खुद बाहर आकर लड़की का स्वागत करने लगे। लड़की को जानवरों का इतना प्यार इसलिए था क्योंकि वह स्वर्ग के याउची तालाब की एक परी थी, लेकिन गलती से वह तालाब से कूदकर इंसानी दुनिया में जन्म ले चुकी थी। इसलिए उसे जन्मजात ही जानवरों की भाषा समझने की क्षमता मिली थी। लेकिन उसके असली माता पिता उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण अजीब मानते थे और न केवल हर जगह उसका उत्पीड़न करते रहे, बल्कि अकाल के समय उसे क्रूरता से जंगल में छोड़ दिया। इस तरह लड़की अकेली जंगल में भटक गई। वह खुद भूख से मरने वाली थी, फिर भी उसने अपना आखिरी रोटा एक छोटे खरगोश को दे दिया। सौभाग्य से उसी समय एक दंपति रास्ते से गुजर रहे थे और उसे देख लिया। उसने उसकी दुखद कहानी सुनी तो दयालु दंपति लड़की को गांव ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में लड़की ने अचानक खरगोश से बात सुनी। लड़की ने तुरंत यह बात पुरुष को बताई। पुरुष ने देखा कि इस रास्ते पर उसने दशकों तक चलने के बाद भी कभी भालू नहीं देखा था, लेकिन उसने लड़की की बात मानते हुए देखा और सचमुच भालू के पैर के निशान पाए। वे लोग जल्दी से रास्ता बदलकर खतरे से बच गए। इस पर दंपति और भी लड़की से प्रेम करने लगे और तय किया कि चाहे भूख से मर जाए लेकिन उसे अपनाएंगे। वे लड़की को अपने घर ले गए। अगले दिन पुरुष लड़की को घर के सामान दिखा रहा था, तभी देखा कि कुत्ता दाहुआ बुरी हालत में था। दोनों चिंता में थे कि क्या करें। लड़की ने दाहुआ की मदद की आवाज समझ ली, लेकिन पिता विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने दाहुआ को 30 किलो दूर के पशु चिकित्सक के पास ले जाने का निर्णय लिया। लड़की ने दाहुआ का गला पकड़कर जोर से हिलाया। अचानक एक हड्डी निकल गई और अगली ही पल दाहुआ ने सांस लेना शुरू कर दिया। अब माता पिता को पूरी तरह यकीन हो गया कि लड़की जानवरों की भाषा समझती है। तभी दादी को पता चला कि उन्होंने लड़की को गोद लिया है। दादी ने उसे पोषण देने के लिए 2 अंडे लाए, लेकिन इससे बड़े भाई और उनकी पत्नी नाराज हो गए। कहा कि दादी पक्षपाती है और परिवार को बांटना चाहती है। इससे लड़की के घर के आखिरी 2 मुर्गियां भी अलग कर दी गई। गांव वालों ने सलाह दी कि लड़की को न अपनाएं, क्योंकि अकाल में यह संभव नहीं। लेकिन माता पिता ने जंशी किया कि उसे पालेंगे। खाने के लिए पिता मछली पकड़ने नदी गए, लेकिन अकाल में नदी में कोई मछली नहीं थी। तभी नदी किनारे एक मेंढक आया। लड़की ने उससे पूछा और मेंढक ने बताया कि नदी की मछलियां किनारे के लाल फलों को पसंद करती हैं। लड़की ने कुछ फल तोड़कर पिता को दिया। पिता ने लड़की की अजीब परंतु सही मछली पकड़ने की विधि मान ली। दूसरे मछुआरों ने उसे बेवकूफ कहा, लेकिन अगली ही पल पिता ने 7-8 मछलियां पकड़ ली। जब अन्य लोग उसी विधि से मछली पकड़ने गए तो मछली सच में नहीं मिली। इस तरह बाकी लोग भूखे थे, लेकिन लड़की के परिवार ने ताजी मछली का सूप बनाया। तभी लड़की की मां अचानक बीमार पड़ गई। वर्षों की थकावट और कुपोषण ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब केवल 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी उसे बचा सकती है। अगले दिन पिता ने जानवरों और खतरनाक जंगल के बावजूद जड़ी बूटी लेने जाने का निर्णय लिया। गांव के शिकारी चिंता में थे कि छोटे पिता अकेले लड़की के साथ जंगल में जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए साथ दिया। लड़की जानती थी कि 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी ढूंढना मुश्किल है, इसलिए जंगल में पहुंचते ही उसने जानवरों की मदद मांगी। जैसे ही पक्षियों की आवाज आई, अनगिनत जानवर उत्सुक होकर देखने आए। शिकारियों को तुरंत चिंता हुई, लेकिन लड़की ने उन्हें जानवरों पर हाथ न डालने के लिए कहा। सांप ने देखा कि लड़की कितनी दयालु है और सबको जड़ी बूटी घाटी तक ले गया। यहाँ हर जड़ी बूटी का मूल्य 1000 साल पुरानी जिनसियों से भी अधिक था। सांपों के पूर्वज ने तुरंत पहचान लिया कि लड़की स्वर्गीय परी है और उसके पास आने से भाग्य मिलता है। उन्होंने उदारता से कहा कि सभी लोग एक टोकरी जड़ी बूटियां ले जा सकते हैं, लेकिन जड़ को न नुकसान पहुंचाना होगा। इस तरह कुछ लोग मेहनत से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ लड़की की मां की तबीयत और खराब होती गई। गांव वालों ने सोचा कि अब वह बच नहीं पाएगी। तभी बड़े भाई और उनकी पत्नी गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आए। कहा कि महिला की बीमारी तपेदिक जैसी संक्रामक है, अगर गांव में रही तो दूसरों को फैल जाएगी। उस जालिम महिला ने सभी को मजबूर कर महिला को बाहर ले जाने को कहा। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़े बहन ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। जब दादी महिला को बचाने गई तो बहन ने उसके हाथ पर जोर से पैर रख दिया। दादा और शान को जरूर जड़ी बूटियां लाकर आएंगे। कौन कहता है कि हम मां को नहीं बचा सकते? आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।